हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। फ्रेंड्स, टीजीटी की वैकेंसी आउट हो गई है और किस डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी आई है, तो जो भी लोग टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बीएड वाले थे, उन सभी के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। तो ये गुड न्यूज आप लोगों की कल ही आ चुकी थी। मुझे कल के ऊपर इसको डिटेल वीडियो में नहीं बना पाई थी, तो अब मैं आपके सारे डाउट लेने वाली हूँ कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या कुछ इसमें रहने वाला है, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आईसीटी का डिप्लोमा है वो किस प्रकार का रहेगा, सारी बातें यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये टीजीटी का नोटिस है। आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट जो चंडीगढ़ है वहां से ये नोटिफिकेशन आया है। आपका जो एग्जाम होगा वो भी आपका चंडीगढ़ के अंदर ही होगा, और साथ में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वो भी आपकी लाइफ टाइम कहाँ पे रहेगी भाई, चंडीगढ़ के अंदर रहेगी। ये नहीं कि आप और कहीं पर ट्रांसफर ले सकते हो। ओके। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये रहेगा। डेट 9 फरवरी, कल ये नोटिस आया था। इसके जो ओपनिंग डेट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 26 फरवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। क्लोजिंग डेट आपकी 18 मार्च रहने वाली है। और आपको पता होगा, जो लोग पीआरटी एनटीटी की तैयारी कर रहे थे तो उनमें से 17 मार्च को एक पेपर है, और एक एनटीटी वाला शायद फिर हमारा 7 अप्रैल के आसपास है। ठीक है, तो यानी दोनों पेपर हो चुके होंगे। तो उसके बाद आपका पीजीटी का हो ही चुका है, तो आपका फिर टीजीटी का भी आएगा। तो भाई ये मान के चलो मई जून तक आपका टीजीटी का आ जाएगा। तो आप लोग सीरियस हो जाइएगा तैयारी के लिए। और साथ में आप लोग DSSB की तैयारी कर ही रहे हो, तो आपको बस उसी के अंदर थोड़ा सा अप डाउन करना है और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी आपकी वहीं से। अब देखो भाई, जो पोस्ट है डीपीई की टोटल पोस्ट आपकी 35 है। इंग्लिश की टोटल 14 पोस्ट है। फाइन आर्ट्स की 54, हिंदी की 17, होम साइंस की 19, मैथमेटिक्स की 8, म्यूजिक की 15, पंजाबी की 19, और संस्कृत की 24, साइंस मेडिकल की 26, साइंस नॉन मेडिकल की 48, और सोशल स्टडी की 24 पोस्ट है। टोटल 303 आपकी पोस्ट रहने वाली है। ये कैटेगरी वाइज दे रखा है। ओबीसी है, वो चंडीगढ़ का ओबीसी है तो ही वो ओबीसी में काउंट है। बाकी का ओबीसी वहां पे नहीं है, उसकी अलग से ओबीसी की लिस्ट होती है, तो वो देखनी पड़ेगी आपको कि आप उस ओबीसी में आते हो या नहीं आते हो। बाकी एससी और ईडब्ल्यूएस ये तो शायद आपके सेंट्रल होते हैं, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बाकी सभी जनरल में काउंट होंगे। आगे देखिए भाई, आपका जो पे स्केल है, अच्छा खासा पे स्केल रहने वाला है भाई। सेंट्रल लेवल की आपकी जॉब है, यूटी के अंदर आपकी जॉब रहेगी। असेंशियल क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। टीजीटी का है भाई, तो जनरल साइंस नॉन मेडिकल के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। आपने 50% मार्क्स अचीव किए हों और आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा हुआ होना चाहिए। बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी विद साइंस मैथमेटिक्स एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रखी हो और आपका सीटेट पास हो। ठीक है, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है भाई। बीएड हो, ग्रेजुएशन हो और सीटेट हो आपकी। या फिर 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएससी बीएड का, उसमें 50% मार्क्स है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ में भी आपको सीटेट जरूर चाहिए भाई। सीटेट पेपर 2 यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है आपके लिए। अगर आप जनरल साइंस मेडिकल के लिए हो तो भी वही है भाई, ग्रेजुएट होना चाहिए। आपने जूलॉजी बोटनी केमिस्ट्री पढ़ी हुई होनी चाहिए। फिर आपने बीएड कर रखी हो। बीएड में भी आपके 50% मार्क्स देखे जाएंगे एग्रीगेट, और आपके ग्रेजुएशन में भी, और आपने सीटेट कर रखी हो। उसके बाद बात करते हैं सोशल साइंस की। ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग 7 इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब देखो इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या क्या है भाई, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड साइकोलॉजी। इनमें से आपने कोई 2 सब्जेक्ट अगर पढ़ रखे हैं अपनी ग्रेजुएशन में, तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हो। साथ में भाई बीएड हो, आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें एसएस रहा हो, और आपने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में भी इसी प्रकार का है। सभी में भाई इसी प्रकार का है कि आपने वो इलेक्टिव सब्जेक्ट, अब देखो इंग्लिश और हिंदी वाले अपना जो कंफ्यूजन है वो दूर कर लीजिए। यहाँ पे ग्रेजुएट है, और वो इंग्लिश कैसी होनी चाहिए, इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, तभी आप क्या हो, एलिजिबल हो। तो भाई जिनने कंपलसरी इंग्लिश कर रखी है मेरे अकॉर्डिंग, तो भाई वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि इलेक्टिव इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए।
ओके। इसी प्रकार से हिंदी में भी इलेक्टिव सब्जेक्ट मांगा गया है और पंजाबी में भी इलेक्टिव सब्जेक्ट आपका मांगा गया है। तो ये सारी क्वालिफिकेशन, संस्कृत भी आपके पास इलेक्टिव होनी चाहिए और फिजिकल एजुकेशन जो डीपी बनते हैं उन्होंने बीपीएड कर रखा हो। ओके। फाइन आर्ट्स बीएफए कर रखी हो आपने 50% मार्क्स के साथ, होम साइंस में बीएससी डिग्री कर रखी हो आपने होम साइंस में, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद भाई म्यूजिक का है, म्यूजिक में भी इसी प्रकार का है, यानी सभी सब्जेक्ट में इसी प्रकार है कि आपने उस संबंधित विषय में ग्रेजुएट हो आप, प्लस में आप लोगों ने उसको टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में बीएड हो, प्लस आपका सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। 26 फरवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आगे देखिए इसमें और क्या बताया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा भाई, आपका रिटन एग्जाम होना है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का रहेगा, जिसके अंदर पार्ट ए और पार्ट बी दोनों इंक्लूड होंगे। मल्टीपल शिफ्ट हो सकती है, क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे दोनों के लिए। पार्ट ए में भी आपको 40% का क्राइटेरिया पूरा करना जरूरी है और पार्ट बी में तभी आप एलिजिबल हो पाओगे, तभी आपका आगे का पेपर चेक होगा। अगर यहाँ पे आप पार्ट ए में 39% लेते हो और यहाँ पे आप 90% मार्क्स ले आते हो, तब आप क्या हो जाओगे भाई, फेल हो जाओगे। ओके। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, टोटल मार्क्स 150। पार्ट ए 50 मिनट्स इन सिंगल शिफ्ट, पार्ट बी 100 मिनट्स का रहेगा आपका। टॉपिक भाई वही है, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। आपकी जो जनरल अवेयरनेस है, जो करंट अफेयर है, रीजनिंग है, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी है, 12 नंबर में सब कुछ आ जाएगा, 12 क्वेश्चन आपके रहेंगे। आईसीटी यानी जो कंप्यूटर वाला पोर्शन है वो आपका अलग से 12 नंबर का आएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी आपकी 12 नंबर की आएगी। और इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी लैंग्वेज आपकी भाई, इंग्लिश आपकी 5 नंबर की, हिंदी 5 नंबर की और पंजाबी 4 नंबर की। तो ये है आपका जनरल सेक्शन जो सभी के लिए कॉमन रहने वाला है। आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी 3 सब्जेक्ट मिलाकर के 12 नंबर के आ रहे हैं। 4-4 के मान सकते हो आप भाई, 4 का मैथ, 4 के रीजनिंग, 4 की आपकी जनरल अवेयरनेस। तो अब मेरे अकॉर्डिंग तो अब आप स्टैटिक जीत के ना पढ़ो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दे रखा है जनरल अवेयरनेस। तो उसके लिए आप 6 मंथ्स के करंट अफेयर पे फोकस करो, और वैसे भी 4 मार्क्स का ही आ रहा है तो वहां से आपके बन जाएंगे। जो एजुकेशनल करंट अफेयर है उन पे ज्यादा फोकस करो। 4 नंबर के लिए आपको रीजनिंग पढ़नी है और 4 नंबर के लिए आपको मैथ पढ़ना है, तो बेसिक ही पूछेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो। उसके बाद आईसीटी को भाई अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आईसीटी के आपके 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड को भी अच्छे से पढ़ना, 12 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। और इंग्लिश, हिंदी वहां से आपके 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपके वहां से निकलेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है, 4 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 0.1 जो मार्क्स है आपका, यानी सही वाला भी क्या हो जाएगा भाई, रॉन्ग हो जाएगा। ओके। आगे जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें भी दे रखा है कि अगर आप साइंस से हो तो टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल में फिजिक्स 33 मार्क्स की, केमिस्ट्री 33 की और मैथमेटिक्स 34 मार्क्स का आएगा। अगर मेडिकल से हो तो बॉटनी 30 मार्क्स की, जूलॉजी 33 मार्क्स की और केमिस्ट्री 34 मार्क्स की आएगी। और टीजीटी सोशल साइंस से हो तो पॉलिटिकल साइंस आएगी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। सारे 25-25 मार्क्स में इक्वल होकर के आपके सामने आने वाले हैं। ओके। उसके बाद भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा पेपर आपका। ऑल द कैंडिडेट्स आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होगा, पेपर आपका ऑफलाइन रहेगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज आफ्टर चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। जो आईसीटी का जो आपके पास सर्टिफिकेट होता है, यानी कंप्यूटर जो कोर्स होता है, वो आपके पास होना चाहिए भाई 6 मंथ्स का आसपास का, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। एज देख लीजिए यहाँ पे 21 से 31 ईयर्स है और आपकी 1 जनवरी से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। बाकी जो भी रिलैक्सेशन होता है वो भी आप लोगों को गिवन है। और भाई इसमें जो फी है, एप्लीकेशन फी अमाउंटिंग 1000 रुपीज आपकी फीस रहेगी, 500 है एससी के लिए। ओके। तो भाई अच्छी खासी फीस ले रहे हैं चंडीगढ़ वाले आपसे। और उसके बाद बस और तो इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो भैया एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बाकी आपको तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, किस प्रकार से नहीं, अगर इसमें भी मैंने आपको बता दिया है भाई। टीचिंग एप्टीट्यूड है तो उसका जो कंप्लीट सिलेबस आएगा, अभी डिटेल में भी सिलेबस आ जाएगा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। बाकी मैंने कुछ क्लासेस टीचिंग एप्टीट्यूड के अपने चैनल पर करवा रखी हैं, तो आप उनको विजिट कर लीजिएगा।
और आईसीटी भी आपको पढ़नी है अच्छे से। बाकी एक अलग से वीडियो लेकर के आऊंगी कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो अपनी तैयारी में लग जाइएगा। 2024 में आप एक गवर्नमेंट जॉब जरूर ले लेंगे, टीचिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही अपडेट थी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।